ओके, सो अब हम फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ आते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? यू कैन सी इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखा हुआ e टू द पावर x dx अगर है तो ये आंसर सिंपल जैसे डेरिवेटिव में होता था, e विल बी रिपीटेड एंड इट विल बी c। तो लेट्स सी दिस इन डिटेल। ये है क्या? ये लिखा हुआ है कि इंटीग्रल e टू द पावर x dx, मतलब जो यहाँ लिखा हो e का जो आर्ग्यूमेंट है उसका डिफरेंशियल यहाँ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप ये लिख सकते हैं जब, ठीक है। सो अगर ये e टू द पावर 2x लिखा हुआ है सवाल में, तो आपको पता है कि भाई अगर मैं इसका डिफरेंशियल चेक करूंगा तो ये तो 2dx आएगा, जिसका डेरिवेटिव आएगा 2 और dx होना चाहिए डिफरेंशियल के अंदर। सो आई नीड व्हाट? आई नीड e 2x 2dx। मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। नाउ आई हैव वट एवर हेयर, उसका डिफरेंशियल यहाँ आ गया है। अब मेरा ये फॉर्मूला वैलिड होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है फॉर्मूला? मुझे कहता है कि भाई उसको एज इट इज लिखो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो, ठीक है भाई। बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर e टू द पावर साइन x लिखा हुआ है, ठीक है भाई, तो अब ये साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होना चाहिए? cos x होना चाहिए। यानी अगर ऐसे सवाल लिखा हुआ रहा है तो ये साइन का डेरिवेटिव cos x dx लिखा हुआ है, देन यू कैन राइट डाउन द आंसर विद द फॉर्मूला। x का dx मौजूद है, ओके, साइन का cos x dx मौजूद है, यानी डिफरेंशियल मौजूद है। सो e विल बी रिपीटेड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल ई के ऊपर अगर रूट एक्स लगाना चाह रहा है तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स। तो उसने कहा कि यार मैं 2 तो नहीं लगा रहा, वो तो करने वाला लगा देगा, तो यहाँ पे आपने अंडर रूट एक्स दे दिया उसने। अब जो करने वाला से देखेगा वो कहेगा यार ये फॉर्मूला फिट होना है, अगर एक्स का dx होना चाहिए तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, जबकि यहाँ पे 2 नहीं है। तो वो क्या करेगा? वही करेगा कि यार यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके मैं ले आता हूँ, यानी वही कहेगा कि यार ये चीज है। अब क्या हुआ? ये जो लिखा हुआ है इसका आर्गुमेंट का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, डिफरेंशियल 1/2 अंडर रूट एक्स dx। तो अब पहला जो फॉर्मूला ये लिखा हुआ ऊपर ये वैलिड हो गया, तो ये हो जाएगा, ये बाहर वाला 2 एज इट इज आ जाएगा और फिर ये e रिपीट होगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई कि ये अगर जो भी लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल भी चलो मैं दे देता हूँ इसकी एक और एग्जांपल क्या है। से फॉर एग्जांपल अगर e टू द पावर 1/x लिखा हुआ है सवाल के अंदर, तो नीचे वो x स्क्वायर देगा, बिकॉज एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है, इसीलिए वो नीचे ही दे रहा है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव है तो लिमिटेड टेक्निक है, जो ऐसी चीज ही बना के देगा जो कि इंटीग्रेट एंटी डेरिवेटिव की टेक्निक से हो सकते होंगे, ठीक है। सो नाउ अब आपको पता है 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है, तो वो क्या करेगा यार यहाँ माइनस लगा दो, e टू द पावर 1/x, और यहाँ पे वो कहेगा यार माइनस dx/x स्क्वायर। उसने एक माइनस बाहर लगाई, एक यहाँ लगाई। अब ये 1/x का फुल डिफरेंशियल ये लिखा हुआ है, ऐसी सूरत के अंदर नेगेटिव e रिपीट करेगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दैट्स हाउ दिस फॉर्मूला इज फॉलोड। इसमें किसी को कोई चीज ना समझ में आ रही तो बता देगा। एनी क्वेश्चन? 19 लोग वापस आ चुके हैं, किसी को कोई भी सवाल पूछना हो तो वही बताए। सर पहले वाले क्वेश्चन में 1/2 कैसे आ रहा है? e 2x है ना, तो 2x का डेरिवेटिव 2dx होना चाहिए डिफरेंशियल, ठीक है। अब वो 2dx का मतलब ये है कि यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो तुमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है भाई। दैट्स हाउ यू कंप्लीट द डिफरेंशियल, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं ना, e x dx। तो हम जब भी तुम देखो जो x लिखा होगा उसका dx पूरा डिफरेंशियल लेके आएंगे। साइन का हमें पता है डेरिवेटिव टाइम dx होना चाहिए, तो यहाँ cos x dx होना चाहिए। और वो मन जो सवाल देगा उसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट ही कोई मिसिंग होगा, बाकी वो पूरा का पूरा दे देगा, राइट। क्लियर है टू एवरीवन भाई? बाकी सारे जो बैठे हुए हैं, हैदर, हिबा, इकरा, किसी को कोई सवाल कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो भाई ये 4 एग्जांपल्स हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है फॉलो करने के लिए। एनीवन हैविंग एनी डिफिकल्टी? एनजिया तो आई नहीं, खुद सबसे पहले तो वही कह रही थी कि क्लास ऑनलाइन होनी चाहिए, खुद ही नहीं आई। कितने लोग हैं यार? तो लोग इतने नहीं है, 19 लोग, इसका मतलब ऑनलाइन क्लास नहीं रखनी चाहिए, लोग आते ही नहीं।
तो बारिश में नहीं आए तो 19 तो वैसे भी बैठे होते यार, तो फायदा नहीं इसका होता ऑनलाइन रखने का। 19 तो आम क्लास में अगर बारिश के साथ में आ जाता तो ये बैठे होते 19 तो यार। ओके, और ये सारे भी बैठे हैं कि नहीं बैठे हुए मुझे नहीं मालूम। बैठे हैं। यहाँ पे मैं समझता हूँ रबिया भी बैठी होगी, शानूर की आवाज तो सुन ली थी मैंने। अदीना बैठी है भाई? हाँ भाई अदीना रिस्पॉन्ड। अदीना आर यू देयर? थी अदीना इज नॉट हेयर। That's why people don't want to go for online classes ना। चैट में मैसेज लिखा है किसी ने, समी कह रहा है बैठे हुए हैं सर। हाँ मैं सबको नहीं कह रहा, मैं कुछ लोग जैसे मैंने अदीना का नाम लिया, अदीना इज नॉट ऑन द बेंच। खैर इसका मतलब है कि ज्यादा ऑनलाइन नहीं करनी चाहिए क्लास, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? सो दिस थिंग इज क्लियर। अब हमारे पास जो है अगला फॉर्मूला आ रहा है, वो है, अच्छा ये यहाँ तक ही रखे ई वाला, ये जरा इसको इसको छोड़ देते हैं, अभी हमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं। तो हम चौथे तक हमने कर लिया, अब हम आगे जा रहे हैं भाई। ओके व्हाट इज नेक्स्ट? एक मिनट, ये जो है, हाँ इस एक्टिविटी में आपने ट्राई करने हैं, सवाल से पहले तो कुछ नहीं गुजर गया क्या? ये था और उसके बाद ये आया, सही है। सो यू हैव टू ट्राई ऑल ऑफ दीज, लाइक अब ये ई के ऊपर सवाल बना हुआ है पहला वाला, आपको नजर आ रहा है? तो ये अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो आपको देखना होगा कि क्या जो ई का आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, ई का जो पावर है, क्या उसका डेरिवेटिव गिवन है? सवाल क्वेश्चन पार्ट ए के अंदर, ठीक है। तो अब ये देखेंगे ये लिखा हुआ है। अब ये जो टेंजेंट इनवर्स लिखा हुआ है, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव आप चेक करेंगे जो कि होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला के साथ। तो इसका मतलब है कि ये उसने आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव यहाँ दिया हुआ है। डेरिवेटिव टाइम डीएक्स डिफरेंशियल होता है, तो ये जो फॉर्मूला ऊपर हमने फॉलो किया था, एक्स का डीएक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज लिखा हुआ है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दैट इज द डिफरेंशियल। तो वेन एवर एक्स है और उसका पूरा डिफरेंशियल मौजूद है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता है कि भाई अगर एक्स है और उसका डिफरेंशियल मौजूद है तो ई को रिपीट करो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इसे कि यार ओके ठीक है, ये इज इक्वल टू आएगा, ई को रिपीट करूंगा मैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है भाई? एनीवन हैविंग डिफिकल्टी इन दिस वन? किसी को ये ना समझ में आ रहा हो तो बताए भाई। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो जरा खुद। जी भाई, किसी को कुछ समझ में आ रहा है? क्या पोजीशन है? ई का जो आर्ग्यूमेंट है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 अंडर रूट ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। वो नीचे लिखा हुआ है इसीलिए, तो इसका मतलब है कि 2 मिसिंग है। सो व्हाट यू विल डू, देखिए यार ये तो ऐसा ही आ गया और ये आ गया। अब क्या हुआ कि ये जो ई का पावर है और ये पूरा उसका डिफरेंशियल लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि फॉर्मूला के हिसाब से ई रिपीट करो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, शानूर क्लियर है? सर बाहर 1/2 आएगा या 2 आएगा? बाहर तहा 1/2 आएगा ना। एक मिनट, अच्छा हाँ सही है, ये वाला 2 नीचे है तो वो 2 ऊपर होगा, सही है, ये 2 ऊपर होगा। थैंक यू, ये 2 ऊपर आएगा क्योंकि वो 1/2 नीचे लगाया तो ये ऊपर है ये नीचे है, ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू था। हाँ भाई, क्लियर टू एवरीवन? शानूर भी बोलता नहीं है भाई, शानूर क्लियर है?
ओके चलो ओके मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है? ओके लास्ट क्वेश्चन है सी पार्ट में। इसमें क्या होगा? जी भाई क्या कहते हैं इसके बारे में, कैसे होगा? एनीवन, एनी आइडिया? कैसे होगा? देखो हमने अभी तक तो तीन ही फॉर्मूला देखे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं, पावर को ऊपर ले जाऊं एल एन ओ वाली, वो -2 हो जाएगा पावर, और डी एक्स अपॉन एक्स। ये जो एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो अगर फंक्शन का डिफरेंशियल गिवन है और ये -2 पावर है, -1 नहीं है, तो इस पर पावर इंटीग्रल यानी फॉर्मूला नंबर 2 लग सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मेरे फंक्शन का डिफरेंशियल पूरे का पूरा ये गिवन है, तो मैं ये करूंगा कि पावर इंटीग्रल के हिसाब से पावर में एक जमा करूंगा, टोटल पावर से डिवाइड कर दूंगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। यानी ये -1/ln x प्लस c हो गया है, ठीक है भाई। क्लियर टू एवरीवन? लोग बैठे हुए हैं, क्लियर है भाई? हिबा? Yes, sir. ओके ओके आमना, ओके सो द पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट मूव फर्दर, व्हाट इज नेक्स्ट? तो इसके बाद ये तीनों हो गया, उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। इस सब के सब मैं एक एक्सप्लेन करूंगा और आपको ये सारे आ जाएंगे, क्योंकि ये सब में एक ही जो है वो जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मेशन है, वो फॉलो होगी। हम फॉर्मूला को गौर से देखते जाते हैं और फिर हम एक मैं करता हूँ उसको इसकी एग्जांपल्स के साथ, और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स, जिसका आंसर है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू डेस्क। ये लिखा हुआ है। अच्छा ये लिखा हुआ क्या है? ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास साइन का जो भी आर्गुमेंट है एक्स, उसका डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, तो आप ये लिख सकते हैं, माइनस कॉस विद द सेम आर्गुमेंट, राइट। ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल साइन में 2x लिखा हुआ है, तब आर्गुमेंट इसका डिफरेंशियल चेक करना है, तो 2x का 2 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं यहाँ पे इसको कांस्टेंट है क्योंकि इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, सो दैट इज 2dx, ठीक है। अब जो 2x और यहाँ पे 2 आ चुका है, डेरिवेटिव टाइम dx इज द डिफरेंशियल। नाउ आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो नेगेटिव फॉर्मूला का आया, 1/2 पहले से है, एंड दिस इज cos 2x प्लस c, राइट। अनदर एग्जाम्पल, अब अगर साइन के साथ √x लगाना चाह रहा हूं मैं, तो मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको, क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव पता है 1/2 √x होता है। तो मैं कहूंगा यार इसे √x दे दो, 2 ना लगाओ, वो खुद लगाएगा। ये बन गया सवाल, ठीक है। अब करने वाला देखेगा यार मुझे ये फॉर्मूला फिट करना है, x का dx होना चाहिए, तो √x का 1/2 √x होता है, तो कहेगा भाई यहाँ पर जो है ना नीचे मुझे 2 चाहिए होगा। सो ही विल बी राइटिंग इट आउट लाइक 2/√x। नाउ आर्गुमेंट का डिफरेंशियल आ गया, और अब फॉर्मूला फिट हो जाएगा ऊपर जो लिखा हुआ है, माइनस कॉस ऑफ द सेम आर्गुमेंट प्लस सी, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल अगर वो ये लिखना चाह रहा हो साइन e2x, तो उसे क्या देना पड़ेगा? अब e2x का डेरिवेटिव e2x खुद होता है, और होता है 2e2x होता है। अभी वो 2 नहीं दे रहा, उसे पता है 2 तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, तो वो ऐसे सवाल लिख देगा।
अब आप देखेंगे, आप कहेंगे यार ये इसका आर्गुमेंट का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, तो इसमें 2 मिसिंग है, तो आप कहेंगे यार यहाँ पे एक लगाओ 2, तो आपसे लिखेंगे साइन e2x 2e2x dx। नाउ यू हैव डिफरेंशियल, साइन का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, और वो जो पर फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 तो आएगा ही आएगा, माइनस आ जाएगा कॉस ऑफ e2x प्लस सी। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऐसे लिखना चाह रहा हो साइन ऑफ 1/x, तो उसे क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1/x² लिखना पड़ेगा, ये उसका सवाल होगा। उसे पता है यार इसका डेरिवेटिव चेक करेगा, ये माइनस मिसिंग है, माइनस तो वो लगा लेगा। तो आप क्या करेंगे, आपने कहा यार 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, तो माइनस तो लगाओ इसको पहले, 1/x आया, और आपने कहा यार ये -dx/x² अलग लिख लो। ठीक है, अब ये आर्गुमेंट का डेरिवेटिव पूरा लिखा हुआ डिफरेंशियल, और जब ये लिखा हुआ हो तो आप साइन का ये वाला फॉर्मूला फिट कर सकते हैं, साइन से ये, which will again give you a negative in the answer, so this will become positive, so you will end up with cos of 1/x plus c। ठीक है भाई, चारों के चारों समझ में आ गए भाई। एक और भी लिख देता हूँ, पांचवा, एक और लिखता हूँ पांचवा। से फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ x² अगर लिखना चाह रहे हैं हम, ठीक है, तो अब ऑब्वियसली मुझे पता है इसका 2x डेरिवेटिव आएगा, तो मुझे x प्रोवाइड करना पड़ेगा उसे खुद, और ये बन गया सवाल आपका। अब करने वाला देखेगा यार x² का डेरिवेटिव 2x है, तो वो उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेगा, देखेगा यार ये ऐसे होगा साइन ऑफ x² और 2x dx, x तो था उसके पास पहले से। ठीक है, अब वही देखेगा भाई साइन का फॉर्मूला ये जो है ये फिट हो जाएगा, साइन से माइनस कॉस, क्योंकि x का dx है, x का है x², इसका डेरिवेटिव है 2x dx डिफरेंशियल, सो ही कैन फिट इट -1/2 ये वाला cos of x² plus c, that's how it goes। क्लियर है भाई सबको? एनी क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो बताए भाई। एनी क्वेश्चन? सारी एग्जांपल्स हैं, अब तुम करो ये कि इसमें मैंने एग्जांपल्स में कितने आर्गुमेंट यूज किए हैं, 2x √x, ठीक है, और e2x 1/x और x², 1 2 3 4 5, 5 एग्जांपल हो गए। अब तुम करो ये कि ये जो फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, इनमें से कोई एक फॉर्मूला अदर देन, क्योंकि मैंने साइन यूज कर लिया ना, तो अब इसके अलावा 7 से लेकर 15 तक में से कोई सा फॉर्मूला तुम चूज कर लो, और ये मेरे वाले आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये इसके अंदर यूज करो सारे के सारे, और आंसर तुम्हारे सामने मैं कर देता हूँ। पहले आर्ग्यूमेंट इसको नोट कर लो, पहले सारे आर्ग्यूमेंट को कि तुमने लगाना क्या क्या और कैसे लगाना है, यानी 2x √x लगाओगे तो साथ में नीचे 1/√x देना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या इसका, या लिख लो अपने पास सारे के सारे। e2x है तो e2x देना पड़ेगा, 1/x में 1/x² देना पड़ेगा, माइनस करने वाला लगाएगा, x² में x देना पड़ेगा। ठीक है, सारे लिख लो अपने पास, और फिर करो ये कि यहां से अब अपनी मर्जी का कोई सा भी एक फॉर्मूला उठा लो, और ये 5 के 5 दोबारा लिख लो एक लाइन में, फॉर्मूला तुम्हारे सामने। तो इस तरह से लिखने से होगा कि तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये मतलब 5 तो मैंने लिखे हैं, कितने थे ये टोटल, 10 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं, 10 पंच 50 सवाल तुम कर सकते हो। ठीक है ना, और 50 में राइट बताएगा डेरिवेटिव्स आते हैं इस टाइप का कोई भी चीज़ है, तो यू विल हैव एन आइडिया कि यार इस टाइप की कोई भी चीज़ होगी तो हो जाएगा। तो मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में जल्दी जल्दी करो फटाफट। ठीक है, you have 2 minutes to write down these things में। ठीक है, so what we have seen, y is equal to साइन इनवर्स अगर है तो इसके डेरिवेटिव ये आएगा, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रल dy से y प्लस सी आया, और फिर आपने y की जगह साइन इनवर्स x रख दिया, राइट। तो यू एंड अप विद द फॉर्मूला। अब आपने क्या करना है, आप
y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x लें जरा और फॉर्मूला ड्राइव करें खुद एवरीवन। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x लिखो और फॉर्मूला ड्राइव कर लो जैसे ये हुआ है। ठीक है भाई, क्या आएगा डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्रॉस कर दो ये आ गया इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स राइट। यहां से क्या आएगा y प्लस सी ये ऐसे ही रहेगा और y की जगह क्या रख सकते हो टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी। सो दैट्स योर फॉर्मूला राइट। अब ये फॉर्मूला को हम यूज करें ऐसे सेकंड वर्ड भी हो सकता है। अब इस फॉर्मूला को हम यूज करने वाले ठीक है तो कैसे करेंगे। ये फॉर्मूला क्या क्या रहा है फॉर्मूला ये कह रहा है मैं यहाँ पे अगले पेज पे लिख लेता हूँ। ये फॉर्मूला ये कह रहा है मैं फॉर्मूला क्या है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। यानी वो ये कह रहा है कि जो यहाँ लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट जिसका स्क्वायर लिखा हुआ है x अगर नीचे लिखा हुआ है जिसका स्क्वायर है x का dx ऊपर होना चाहिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ है अगर वो ऐसे लिखना चाहें इसको e2x तो ऊपर उसको क्या देना पड़ेगा ऊपर उसे e टू द पावर x देना पड़ेगा क्योंकि ये जो है ये कैसे लिखा जा सकता है ये ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस ई एक्स होल स्क्वायर तो ये e2x हो जाएगा राइट। अब ये लिखा 1 माइनस ई एक्स का स्क्वायर और ई एक्स का डेरिवेटिव डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ और जब ऐसा होता है तो ये फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं यानी आप आंसर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ द आर्गुमेंट प्लस सी। ठीक है तो ये चीज ये लिखा हुआ है जो भी ऐसे लिखा हुआ हो फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है अगर मुझे ये लिखना है 1 माइनस एक्स पावर 6 लिखना है तो मुझे ऊपर क्या देना पड़ेगा। अब 6 जो होता है वो क्यूब का स्क्वायर होता है 3 टू द पावर 2 6 होता है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा वो 3x स्क्वायर आएगा तो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर देना पड़ेगा। क्यों क्योंकि जो करने वाला है वो ये करेगा इसको कि यार वो इसको बनाएगा ऐसे एक्स क्यूब का स्क्वायर अब वो चेक करेगा 3x स्क्वायर तो कहेगा इसका मतलब है कि ऊपर 3 मिसिंग है तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा। नाउ ये फॉर्मेशन पूरी की पूरी बन गई 1 माइनस एंगल का स्क्वायर ठीक है और एंगल जो नीचे ये एक्स क्यूब आर्गुमेंट इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 3x स्क्वायर। तो अगर ऐसा है तो आंसर क्या लिख सकता है साइन इनवर्स ऑफ द एंगल प्लस सी। ठीक है सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक तो इसी तरह से टेंजेंट इनवर्स भी आप बना देंगे और ठीक इसको वहां देखते हैं कि उधर क्या किया हुआ है हमने ये सेकंड वर्स भी इस तरह का फॉर्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा। अब ये कुछ सवाल हैं क्योंकि हमने करने हैं इन्हीं इन फॉर्मूला की मदद से राइट। तो सोचें पहला वाला कैसे होगा पहला वाला कौन सा वाला फॉर्मूला बनाता नजर आ रहा है आपको। अगर हम दो फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किए हैं तो उसमें देखेंगे तो प्लस जो है वो सिर्फ एक ही के अंदर आता है वो टेंजेंट इनवर्स के अंदर आता है। तो इसको हम क्या करेंगे टेंजेंट इनवर्स बनाने की कोशिश करते हैं। इसको ये है 9 प्लस 4x स्क्वायर dx। ठीक है भाई ओके। तो अब अगर मुझे इसे टेंजेंट इनवर्स बनाना है तो क्या होना चाहिए मैं यहाँ फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस सी। अभी हमने ड्राइव भी करके देख लिया एंटी डेरिवेटिव में बनाया इसको जहाँ से हमने डेरिवेटिव ड्राइव किया था वहां से इसको रिवर्स कर दिया। यहाँ पे मेरे पास 1 होना चाहिए सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू मैं यहाँ से 9 को कॉमन हटाऊंगा 9 को कॉमन ले लूंगा ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। तो अगर 9 को कॉमन लेना है मुझे तो मैं 9 को बाहर लिखूंगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर अपॉन 9। अब ये सब का सब मुझे स्क्वायर के अंदर चाहिए एक्स स्क्वायर है ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैंने 1/9 तो बाहर कर लिया। इसको अगर मुझे स्क्वायर में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x अपॉन 3 होल स्क्वायर। ठीक है और इसका डेरिवेटिव मुझे ऊपर चाहिए
तो इस 2x/3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2/3, यानी मुझे ऊपर 2/3 चाहिए। तो 3 तो मैं ले आऊंगा इस 9 को ब्रेक करके, यानी मैं क्या करूंगा यार, ये एक 3 ये रहा और दूसरा 3 मैं ले गया ऊपर, और नीचे ये सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है 2/3x²। अब मुझे ऊपर 2 भी चाहिए, तो मैं 2 यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा एक और 2 डिवाइड कर दूंगा। तो दैट्स हाउ आई गेट, डिनोमिनेटर में 3 2 6 आ जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है 2/3 dx और नीचे लिखा हुआ 1 + 2/3x²। अब ये पूरे का पूरा ये फॉर्मूला जो है बन गया टेंजेंट इनवर्स x का, 1 + स्क्वायर ऑफ दैट थिंग और इसका डेरिवेटिव ऊपर गिवन है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ? 1/6 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ द एंगल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। So that's how you apply the formula of tangent inverse on the first part. ठीक है भाई, क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चन? ओके, अब सेकंड वन, सेकंड में क्या चीज फिट होती है आपको नजर आ रही? जी भाई, सेकंड तो वही है जो मैंने अभी ऊपर किया हुआ है, बिल्कुल। साइन। हाँ, जो मैंने एग्जाम्पल में किया है वही लिखा हुआ है, यहीं पे दिखा देता हूँ। सेकंड वाला देखो इधर, तो लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये लिखा हुआ 1 - e2x और ये x, इसको ऐसे लिखो। अब ये 1 - स्क्वायर ऑफ दिस का डेरिवेटिव ऊपर आ गया और उसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ दी आर्गुमेंट हो गया प्लस c, ठीक है। क्लियर है भाई? एग्जाम्पल में मैंने कर ही दिया था वैसे। और तीसरा क्या है? ओके, तीसरे को क्या करेंगे? तीसरे को देखते हैं। तीसरे को अगर मुझे साइन इनवर्स बनाना है 4 - e2x और ये x, ओके, क्या कहना है उसको? इसके लिए वही करोगे, यहाँ पे 1 लेके अगर तुम्हें आना है तो 4 को तुम कॉमन निकाल लो। 4 जब रूट से बाहर जाएगा तो क्या होके जाएगा? 1/2। और यहाँ पे क्या होगा? 1 - e⁻x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, क्योंकि इसके नीचे आएगा 4, तो 4 को जब उसके स्क्वायर के अंदर करोगे तो 2 हो जाएगा। 1 - स्क्वायर ऑफ द एंगल। अब ये e(x/2) का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो e(x/2) का डेरिवेटिव में 1/2 कोफिशिएंट का रोल प्ले करेगा, तो 1/2 तो एज इट इज बाहर आएगा और ex रिपीट होगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, आपको 1/2 चाहिए, तो आप यही वाला 1/2 ऊपर इस्तेमाल कर लें। कैसे? ये आपने लिखा ऐसे, डिवाइडेड बाई दिस थिंग e⁻x² होल स्क्वायर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब ये पूरे का पूरा साइन इनवर्स x बना हुआ है, तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ द एंगल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। दैट्स हाउ द थर्ड पार्ट वर्क, ठीक है भाई। एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? किसी की कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो बताए भाई। क्लियर है सबको? So that was this part. उसके बाद हमें जाना है इसके ऊपर। तो इस पे जाने से पहले, मुझे इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो मैं एक मतलब फिर इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो मैं फिर उसकी रिकॉर्डिंग में तकरीबन 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, तो फिर हम 2 से 3 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, राइट।